बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे फ़िलासफ़ी की बात है, एक फ़िलासफ़र की बात है, मगर उस फ़िलासफ़ी में हम चाहेंगे कि फ़लसफ़े को डिस्कस करें और उस फ़लसफ़े में हम नफ्सियात का ज़िक्र करेंगे जिसे नफ्सियात का इल्म कहा जाता है। वैसे जो बहुत खुश्क मौजू है, मगर चाहूँगा कि एक पॉइंट आपसे डिस्कस करूँ जो आपने बहुत सुना होगा कि नरगिसियत क्या है। नरगिसियत, नरगिस किस चीज़ को कहते हैं, ये किस तरह वजूद में आई, ये पॉइंट आपसे आज डिस्कस करूँगा। पहले नफ्सियात क्या है। इल्म नफ्सियात कहते हैं कि ज़हनी अमल और रवैये को कहते हैं कि इल्म नफ्सियात, जिसे अंग्रेज़ी में साइकोलॉजी कहा जाता है। ये यूनानी लफ्ज़ है। साइकी का मतलब है नफ्सियात और लॉजी का मतलब है इल्म यानी स्टडी। द स्टडी ऑफ माइंड यानी जहन का इल्म, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। जदीद दौर में कहते हैं कि फ़लसफ़े का बानी सिगमंड फ्राइड था, जो 1939 में 83 ईयर्स में दुनिया से चला गया। सिगमंड फ्राइड का थोड़ा सा तारुफ और उसके ख़यालात और उसके बाद उसकी थ्योरी पर डिस्कस करेंगे कि सिगमंड फ्राइड चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुआ, यहूदी ताजर के घर पैदा हुआ, बचपन से बहुत ज़हीन था, तहकीक के शोबे में आया, मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए फ़्रांस और अमेरिका तक पहुँचा और कहते हैं यूनिवर्सिटी से उसने नफ्सियात की डिग्री ली थी और नफ्सियात को पहचाना तो उसे प्रोफेसर भी कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड के बहुत से नज़रियात ऐसे हैं, थ्योरीज़ ऐसी हैं जो बहुत मशहूर है, आपने ज़रूर सुनी होगी। तहलील नफ्सी, साइको एनालाइज जिसे कहते हैं, शऊर का इल्म, कॉन्शियस, लाशऊर का इल्म, तहतल शऊर का इल्म, अनकॉन्शियस, ये सारी थ्योरी सिगमंड फ्राइड की है। कहते हैं जदीद दौर में बाबा फ़िलासफ़ी कहा जाता है, जिसने जदीद फ़लसफ़े और नफ्सियात को जन्म दिया। मगर एक थ्योरी बहुत उन्होंने वाज़े की, एक किताब लिखी ऑन नार्सिसिज्म यानी नरगिसियत पे लिखी। इसको डिस्कवर करने में सिगमंड फ्राइड का अमल दखल है। अब ये नरगिसियत क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत शार्ट लफ्ज़ों में कि आपकी समझ में आए और आप बोर ना हो। नरगिसियत कहते हैं अपने आप के मोहब्बत इश्क में मुब्तला हो जाना, जिसे अपने आप को पसंद करना कहा जाता है। ये ख़ुद पसंदी का अमल होता है। जो आदमी अपने आप को पसंद करता है उसे नरगिसियत कहा जाता है, जिसे यूनानी वर्ड नार्सिसिज्म में कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि ये एक देवमालय किस्सा है, कदीम यूनान का किस्सा है। कहते हैं कि नार्सिसिज्म यानी नार्सिस, नरगिस के नाम से एक शख्स था, खूबसूरत लड़का था, इतना हसीन था। कहते हैं कि कुर्रा अर्ज़ पे उस वक्त शायद ही कोई इतना हसीन लड़का हो, और वो किसी को भी अपनी खातिर में नहीं लाता था। कदीम यूनान के सिगमंड फ्राइड के किस्से में लिखते हैं कि उसे सैकड़ों ऐसी लड़कियां थी जो उसे बहुत पसंद करती थी, मगर किसी को भी वो खातिर में नहीं लाता था। ज़ाहिर है इतना खूबसूरत लड़का बहुत मगरूर था और उससे तकब्बर भी बहुत था। अब कहते हैं कि ये जिसका बैठा था सेसिफस, वो दरियाओं का देवता था और दरियाओं से उसे बहुत लगाव था। मगर एक ऐसी लड़की थी जो उस पर ऐसी फरेफ्ता हुई कि उसके इश्क में मुब्तला होकर पागल होने की हद तक आ गई, जिसका नाम ईको था। अब ईको को खातिर खा में नहीं लाया नरगिस, तो वो बहुत मजबूर हो गई और एक देवी के पास चली गई जिसे मेमिफस कहा जाता है। उस मेमिफस ने एक अजीब टर्मिनोलॉजी की और अजीब उसे सज़ा दी। कहा कि ये किसी को खातिर में नहीं लाता, मैं इसको अपने ही इश्क में मुब्तला कर देती हूँ। ये अपने इश्क में इस तरह मुब्तला हो जाएगा कि उसे बाहर की दुनिया पर कहीं भी नज़र नहीं पड़ेगी। अब बड़े मज़े की बात है कि नार्सिस, नरगिस जो दरिया के किनारे बैठता था और अपने ही दरिया के अक्स में अपने ही चेहरे को देखता रहता था। सुबह होती, शाम होती, रात होती, अपने इश्क में इतना मुब्तला हो गया कि उसे किसी का भी होश नहीं रहता था। ज़ाहिर है इसी कैफियत में आदमी ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रहता। कुछ अरसे के बाद वो वहीं दरिया में गिरकर डूबकर मर गया। उसके बाद कहते हैं कि उस मेम्सस देवी ने एक नरगिस फूल को इस तरह जन्म दिया कि उसकी याद को ताज़ा किया जाए और दुनिया देखे कि जो मगरूर होता है, ख़ुद पसंदी में मुब्तला होता है, उसके लिए वो एक यादगार लफ्ज़ कर लिया, जिसे नरगिस के फूल को जन्म दे दिया। अब एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि नरगिस का फूल दरिया के किनारों पर उगता है,
اور وہ اپنے چہرے کو جیسے دریا میں آرسی کے تحت دیکھتا ہے اور اس کا رخ بھی بالکل دریا کی طرف ہوتا ہے، یہ سیم نارسس کی تشبیہ ہے، شبیہ ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھے اور اپنے آپ کو دریا کے عکس میں دیکھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں نرگس پھول اس طرح وجود میں آیا اور اس کے پیچھے اس نرگس کی کہانی تھی۔ دنیا میں جو بھی تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کے اپنے عشق میں مبتلا ہوتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، اسے نارسزم کہتے ہیں، اور یہ تکبر اور غرور کی نشانی ہے، جسے سیگمنڈ فرائڈ کہتے ہیں کہ یہ سائیکو انالائز تحلیل نفسی کا ایک عمل ہے۔ جو آدمی اپنے سے زیادہ کسی کو نہ بھائے اسے تحلیل نفسی کے اس مرض میں مبتلا ہوئے شخص کہتے ہیں، جو کہ اپنے ہی لیے بہت مضر ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت